हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ साधारण आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप एलसीएम बताइए या एचसीएफ बताइए, वर्ड प्रॉब्लम होता है, हम बताएंगे कैसा अभी आगे। तो एक रूल पहले समझिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस फार्मूला को लिखिए, इस रिलेशन को लिखिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब मेरे पास दो नंबर है, मान लेते हैं ए एंड बी, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों बराबर होता है, ये दोनों नंबर बराबर होता है। पहला बात ये हम बताना चाहते थे। अब यहाँ पर आपसे अगर हम एक मान लीजिए कोई एक चीज़ पूछ ले नॉर्मली, हमको मान लेते हैं ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, एलसीएम आपको पता है, क्या आप एचसीएफ निकाल सकते हैं इस फार्मूला का यूज करके? तो कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास इन चारों में से कोई एक चीज़ अगर पूछा गया है तो हम इस फार्मूला से देखकर आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग ज़रा क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप मेरे को ये बताइए, एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जी खाना नहीं खाएंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं चाट। क्या हो गया जी? मुँह बंद रखिए ना। हेलो हेलो, आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करा करिए, समझ में नहीं भी आता नहीं है कि आवाज़ आ भी रहा है कि नहीं। सर एक बार फिर से बताइए। ये वाला रिलेशन को समझिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर का होता है। मान लेते हैं दो नंबर है ए और बी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसके एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पार्ट हमारा बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है। उसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखिए, एलसीएम जो होता है वो उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप में से किसका माइक म्यूट नहीं है, आप ज़रा कर लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ को बोलते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म आता है मेरा, मल्टीपल किसको बोलते हैं और एक है फैक्टर। तो पहले इसको समझते। देखिए, मल्टीपल को हिंदी में बोला जाता है गुणज बोलते हैं, और जो फैक्टर हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड। जरा समझ लें मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। आप जरा दो नंबर को नोटिस करिए, जैसे हम लिखते हैं 3 = 3, 6, 9, 12, 15, 18, और इस तरह से अगर हम लिखते चलते हैं, और हम एक नंबर लिखते हैं मान लीजिए 3, और हम बोले 1 और 3, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये जो चीज़ है, ये सब जो नंबर है वो ये सब मल्टीपल्स है 3 का। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ नंबर 3, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ नंबर 3। बट हियर दिस नंबर, ये जो दोनों नंबर है
दिस टू नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ आवर नंबर 3। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये हमारा फैक्टर है। जैसे हम आपसे बोल दें 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप बोलेंगे 10 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, या 10 कौन कौन से टेबल में आता है। तो पहला 1, दूसरा 2, उसके बाद 5, उसके बाद डायरेक्ट 10। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है 10 का 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स है। 10 का कितना फैक्टर्स है, 4। तो उसी तरह से मान लेते हैं अगर हम आपसे पूछ लें बताइए 20 का कितना फैक्टर होगा, तो क्या क्या बोलेंगे। पहला बोलेंगे 1, 1 तो सबका रहेगा, 1 2 4 5 10 20। तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 20 एक संख्या है उसका फैक्टर या उसका गुणनखंड 6 है, टोटल 6 होता है। तो ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा मल्टीपल क्या बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब फिर से समझ लीजिएगा, जैसे हम लिख देते हैं 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो आप उसको टेबल के फॉर्म में समझिए। पहला 4 8 12 16 20 ऐसे चलना है। तो ये सब मल्टीपल्स है जो 4 के जिससे जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो उसका मल्टीपल कहलाएगा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक बार और समझते हैं, ज़रा स्पेस लेकर समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोल देते हैं 10 का और मान लेते हैं 15 का आपको एलसीएम निकालना है। ये हमको बताना नहीं है, बस हम एक बार बेसिक देखते हैं, क्लियर कर रहे हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। तो आप कैसे निकालते, बचपन में आप ऐसे निकालते होंगे। हम लोग इसका फैक्टर करेंगे तो हम देखते हैं 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है लेकिन 15 नहीं आता है। 15 3 के टेबल में आता है लेकिन 10 3 के टेबल में नहीं आता है। तो हम ऐसा नंबर लेते हैं यहाँ पर जो इस दोनों को डिवाइड कर दे। तो अगर हम 5 यहाँ रख दें तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 हो गया। अब तो ये किसी के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। तो ये आपका प्राइम हो गया, ये आपका इवन नंबर हो गया। तो इस तरह अब हम क्या करेंगे, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आता है 5 दूनी का 10, 10 को 3 से करेंगे तो आ गया 30। आपका एलसीएम कितना निकल के आया, एलसीएम कितना आया, बोलिए कितना आया। 30। अच्छा, ये क्या सच में है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हमको चेक करने का ज़रूरत है। देखिए अब आपको कुछ हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए जैसे अब हम यहाँ लिखते हैं 10 और इधर लिखते हैं 15। बताइए तो 10 का मल्टीपल क्या क्या होगा। 10 पहला खुद होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, ऐसे चलते रहेगा। और 15 के लिए मल्टीपल क्या क्या होगा, 5, हाँ 3, नहीं 3 मल्टीपल नहीं होगा इसका। जैसे लिखिए मान लीजिए 15, 30, 45, 60, 75, इस तरह से चलेगा। तो अब इस वाले 3 क्यों नहीं होगा, 3 इसका फैक्टर कहलाएगा, मल्टीपल नहीं कहलाएगा। 3 जो है ना वो फैक्टर उसको बोलेंगे, वो गुणनखंड है, ये मल्टीपल हम लिखें। तो अब इस वाले सीरीज में और इस वाले सीरीज में देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में मिलता है उसको बोलते हैं कॉमन। देख आप खुद बताइए देख के।
इस वाला सीरीज़ में और इस वाला सीरीज़ में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में दिख रहा है? सर 30। कौन सा? 30। 30। हाँ, आप बोलेंगे ये देखिए 30 इधर भी है, 30 इधर भी है, और कुछ है क्या? तो सर 30 मेरा HCF बन जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको अभी हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ समझिए। 30 मिला और कुछ मिल रहा है क्या? 60। हो सकता है और कुछ मिले आगे जाकर, लेकिन एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो यही पहला ही वाला होगा ना, ये वाला। तो मेरा एलसीएम निकला कितना? 30। समझ में आया? और हम इस प्रोसेस से भी जब बनाए थे तो हमारा 30 आया था। एक्चुअल में मीनिंग ये वाला होता है, इसको एलसीएम बोलते हैं। अब उसी तरह से हम लोग ज़रा समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ किसको बोला जाता है। देखिए कुछ और बताते हैं यहाँ पर हम एचसीएफ के बारे में। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिख रहा है क्या? अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट, अब समझिए आराम से। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब यही होता है कि कोई नंबर किस किस टेबल में आता है वही उसका फैक्टर कहलाया। जैसे हम अभी बोले 15, तो 15 जो है 1 में आएगा, 3 में आएगा, 5 में आएगा और खुद 15 में भी आएगा। तो ये जो 4 है ये इसका फैक्टर कहलाएगा। ये कहलाएगा फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है। अच्छा जैसे दो नंबर हम आपको देते हैं, हम बोले 20 और एक नंबर दिए 30। हम बोले ना कि इन दोनों नंबर का आप मेरे को HCF बता दो, HCF बता दो। तो HCF बताने का मतलब क्या है? हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, 20 का भी फैक्टर निकालेंगे और 30 का भी फैक्टर निकालेंगे। उसमें जो सबसे हाईएस्ट होगा वही को, उसी चीज़ को बोलेंगे मेरा HCF है वो। तो निकालिए अलग अलग। देखिए तो इसको हम देखते हैं, ये 10 टाइम में 20 होता है, 5 टाइम में 10 होता है, ये हो गया। 30 को भी फैक्टराइज करिए तो 15 एक बार में 30 हो जाएगा, और ये 3 5 ज़ा 15 होगा, 5 1 ज़ा 5। ये मेरा फैक्टर निकला। अच्छा लिख लेते हैं, देखिए हम यहाँ 20 लिखते हैं, उसी के नीचे 30 लिखते हैं। हमको 20 के लिए फैक्टर में क्या क्या मिला? 2 2 5 लिख लेते हैं। 2 2 इंटू 2 इंटू 5। 1 लिखने का सेंस नहीं है कोई भी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब 30 के लिए फैक्टर क्या क्या मिला? 2 3 5 2 3 5। अब देखिए आपको देखना है कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है फिर से बताइए। ये सर 2 और 5, लेकिन हमको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कौन सा है? 5। तो ये जो है ये मेरा HCF हो जाता है। HCF हो जाएगा। ठीक है। देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर हम बोल दें इसी नंबर का आप LCM बताइए, LCM क्या आप बता सकते हैं उस फार्मूला से जो हम आपको दिए थे कुछ देर पहले, A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। एक नंबर है 20, दूसरा है 30, 20 30, HCF आया कितना? 5। आपको निकालना है LCM, तो आप LCM निकालेंगे, ये हो गया 60, ये हो गया LCM। तो LCM इज इक्वल टू 60/5। 12। तो LCM आपका कितना आ गया? 12 आ गया। इस तरह से देखिए आप रूल भी समझ गए, फार्मूला भी समझ गए, कैसे निकलता है वो भी समझ गए। इतना समझ में आया?
यस सर। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। एक मज़ेदार क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं और डिटेल में। बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि बोला मेरे पास 3 ड्रम हैं। वी हैव 3 ड्रम्स। ड्रम्स होता है ना, पानी कंटेन करते हैं या कुछ ऑयल वगैरह कंटेन करते हैं ड्रम्स में। तो वही बोला गया मेरे पास 3 अलग अलग टाइप का, मतलब या सेम ही टाइप का मान लीजिए ड्रम है, लेकिन ये सब का साइज़ अलग है, मतलब वॉल्यूम अलग है। पहला वाला है 36 लीटर का, 36 लीटर का वो है, और दूसरा वाला है 45 लीटर का, और तीसरा है 72 लीटर का। वॉल्यूम तीनों का अलग अलग होता है, कैपेसिटी। बोला है कि वो ये जो ड्रम है, बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो सभी ड्रम के तेल को, जो जो डिब्बा है उसको पूरा संख्या में माप दे। नहीं समझ में आया क्या बोले? नो सर। बोला गया एक क्वेश्चन में कि 3 मेरे पास ड्रम है, 36 लीटर का, 45 लीटर का और 72 लीटर्स का। बोला है मेरे को एक ऐसा डब्बा चूज़ करना है, हमको एक ऐसा डब्बा चूज़ करना है, उसका वॉल्यूम आपको पूछा गया। वो उसका वॉल्यूम क्या होगा नहीं पता, लेकिन हमको एक डब्बा ऐसा लेना है जो इन तीनों जो ड्रम है इसका वॉल्यूम को माप दे, एग्जैक्ट नंबर में माप दे, कुछ बचना नहीं चाहिए पॉइंट वगैरह में, दशमलव में, पूर्ण संख्या में माप दे। ये किस साइज़ का हम डब्बा लें अपना, उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कैपेसिटी क्या होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? तो आप देख ही रहे हैं, पहला हमारा है 36 लीटर का, दूसरा है 45 लीटर का, और तीसरा है 72 लीटर का। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में एक बात बोल दिया ना, वो बड़ा से बड़ा डब्बा बताइए, किस माप का वो बड़ा से बड़ा डब्बा होगा। देखिए हम आपको अभी क्वेश्चन नहीं दिखाए हैं, भेजे हैं या लिखे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हम भेज देंगे क्वेश्चन भी, बस अभी हम कुछ समझा रहे हैं। तो सवाल में कुछ ऐसा बोला है कि बड़ा से बड़ा किस माप का डब्बा लें। तो बड़ा से बड़ा जैसा वर्ड अगर दिख जाता है ना आपको, तो आप मन ही मन सोचिएगा HCF के बारे में बात कर रहा है। बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बताइए, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप समझ, या हाईएस्ट नंबर क्या होगा, तो मन ही मन आपको समझना है अच्छा ये तो HCF का बात कर रहा है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कभी बोलता है छोटी से छोटी नंबर बताइए, ठीक है, लोएस्ट नंबर बताइए, या छोटा से छोटा डब्बा का माप बताइए, तो आप सोचिएगा मन ही मन LCM के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि LCM स्टैंड्स फॉर लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला वो बड़ा से बड़ा डब्बा का माप क्या होगा जो इन तीनों को एक पूर्ण होल नंबर में माप दे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे 36, 45 और 72 के लिए। कैसे निकलता है देखिए, 36 का निकालेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, क्या ये 36 है? यस सर। हाँ सर। उसके बाद आइए 45 में हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 9 इंटू 5 कर दे तो आ गया। 72 के लिए क्या लिख सकते हैं सोचिए, 2 का पावर 4 कितना होता है,
16 16 और 16 फिर यहाँ पे आप 3 का पावर 4 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? सर स्क्रीन आ रहा, क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन में नहीं आ रहा है सर। सर 81। नहीं 72 गलत लिख दिए ना, ये 16 16 हो गया। तो सेवेंटी टू को 2 का अगर हम पावर में 4 लिखे तो ये 16 हो जाता है। और 3 के लिए हम कितना लिख दें? 2 का पावर 3 3 कर दीजिए और तो 3 का पावर एक काम करिए, सर। देखिए एक काम करते हैं, देखिए ऐसे लिखिए, ऐसे 2 का पावर में 3 लिखिए, ठीक है, 8 हो गया। और 3 के पावर में आप क्या लिखेंगे? 3 लिखिए, सॉरी 2 लिखिए। तो ये 9 और 8, 9 8 जा 72 होता है, लिख सकते हैं ऐसे। हाँ सर। तो अब देखिए हमको निकालना है HCF। HCF निकालते कैसे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन सब में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इस सब में? 3 हो गया। देखिए 3 स्क्वायर इसमें भी है, 3 स्क्वायर इसमें भी है और 3 स्क्वायर इसमें भी है। तो हाईएस्ट तो यही दिख रहा है पावर में, तो हम बोलेंगे 3 स्क्वायर मतलब 9। तो मेरा जो HCF निकला 9, वही आपका निकला है इस डिब्बे का वॉल्यूम या माप, जो भी कहिए, या आप कह सकते हैं इसका कैपेसिटी। कितना लीटर का डब्बा होगा? 9 लीटर का, ठीक है। हाँ सर। ये पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछता है, इसलिए हम बताएं। बाकी हम ग्रुप में भेज देंगे आप लोग क्वेश्चन, और इसी सब का प्रैक्टिस करिएगा, हम समझाते हैं अभी फ़िलहाल। दूसरा टाइप का क्या बन सकता है, देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है समझते हैं। इस बार क्या बोलेगा ना कि मेरे पास बेल है, बेल समझते हैं ना, स्कूल में जो होता है बेल, घंटी। हाँ सर। बोलेगा मेरे पास 4 ऐसा बेल है, 4 जो इलेक्ट्रिक बेल है सब, ठीक है। बोला ये सब बजता कैसे कैसे, देखिए 30 मिनट में पहला बजेगा, उसके बाद बजता है 1 घंटे में, उसके बाद बजेगा फिर से 1.5 घंटे में, और उसके बाद एक बजता है 1 घंटा 45 मिनट में, 1 घंटा 45 मिनट्स में बजता है। बोलता है क्वेश्चन में कि यदि मान लीजिए ये सारा जो बेल है 12 बजे एक साथ बजा, 12 बजे दोपहर में ये चारों बेल एक साथ बजा है, टन 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 सब एक साथ बजा, तो अब कौन सा टाइम ऐसा होगा कि फिर से ये सब एक साथ बजे? फिर से समझिए, क्वेश्चन में बोला इलेक्ट्रिक बेल है 4, पहला बजता है 30 मिनट में, उसके बाद दूसरा 1 घंटे बाद बजता है, फिर 1.5 घंटे बाद, और फिर 1 घंटा 45 मिनट बाद। दोपहर में 12 बजे ये चारों एक साथ बजा था, दोपहर में 12 बजे एक साथ बजा था। अब ये किस टाइम के बाद बजेगा? तो याद रखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन बेल वाला आता है तो आप निकालेंगे हमेशा LCM। इसको याद कर लीजिए, या समझना है समझ लीजिए। इसका हम लोग LCM निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मिनट के टर्म्स में, सबको मिनट में बदलिए, क्योंकि कोई मिनट है, कोई घंटा है, कोई 1.5 घंटा है, कोई 45 आवर्स के बाद
आपका आंसर बताएं कितना आया, यस सर। कितना आवर्स बोले हैं? 45 आवर्स। 45 आवर्स नहीं, 45 आवर्स नहीं आएगा आंसर। देखिए समझते हैं, इन सब का एलसीएम निकालिए सबको मिनट में चेंज करके। तो पहला 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, और ये कितना हो गया 60 और 45 मतलब 105 मिनट। 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 105 मिनट हो गया। एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए ये हमको ऐसा देखना है कि ज़्यादा कोशिश करना है सभी एक ही टेबल में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो 3 देखेंगे। इस तरह से चलते हैं। तो देखिए हमको तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये सब 3 से डिविजिबल है सब। तो ये हो गया 10, ये 20, ये 30 और ये 35। फिर और देखते हैं तो ये 2 से है, 2 5 से 10, ये 15 और ये नहीं जाने वाला है। ठीक है, लिख देते हैं। और क्या ये डिविजिबल है? हाँ है, 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 7। लेकिन अब नहीं जाने वाला। देखिए सब अलग अलग आ गया, आ गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन सब को मल्टीप्लाई करिए। क्या क्या है मेरे पास, 3 3 2 5 2 3 7। इन सब को, ये सब मिनट में वैल्यू है, मल्टीप्लाई करिए। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी 6, 1260 मिनट आया ना। अब इसको आपको घंटे में चेंज करिए, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, मिनट को घंटा में चेंज कैसे करा जाता है, पता है ना? डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए, 21 आवर्स, 21 घंटे बाद। अब आप यहीं पे खुश हो जाएंगे, हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है, आपको क्वेश्चन में बोला था कि ये दोपहर 12 बजे बजा, तो 21 घंटा बाद बजेगा ना एक साथ। तो इसमें जोड़ के बताइए कितना बजे बजेगा। ये घड़ी है, 12 बजे को ये एक साथ बजा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 21 घंटा कहाँ पहुँचेंगे, 21 घंटा बाद जोड़िए, 12 घंटा बाद आप यहीं पे आ जाएंगे। फिर 12 घंटा बाद आप कहाँ पे आएंगे, देखिए अभी आप 12, यहाँ पर 12 है, एक ऐसे राउंड लेंगे तो ये हो गया 12 घंटा फिर से। लेकिन आपको 21 घंटा पहुँचना है, तो आपके पास और कितना बजा, 9 घंटा हाथ में है ना। तो फिर घूमिए ऐसे, तो फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, 9 पर। तो आपका जो बेल है अगले दिन सुबह 9 बजे एक साथ बजेगा। ध्यान रखिएगा, अगले दिन सुबह 9 बजे ये सब एक साथ बजेगा। ध्यान से समझ लीजिए इसको। ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार होता है, इम्पोर्टेंट भी होता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हम और बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है मेरे पास क्वेश्चन में बोला है मेरे पास इलेक्ट्रिक बेल है, चार घंटी है। पहला घंटी 30 मिनट में बजता है, दूसरा 1 घंटे बाद, तीसरा 1.5 घंटे बाद और चौथा 1 घंटा 45 मिनट के बाद। बोला अगर मान लीजिए ये चारों जो बेल है दोपहर में 12 बजे बजा,
ठीक है। तो अब एक साथ फिर कितने देर के बाद बजेगा ये निकालिए। तो हम देखें ये सब मिनट में चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई घंटा में कोई मिनट में, तो हम बोले सबको मिनट में चेंज करो। तो देखें तो ये हो गया 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 105 मिनट, और सब का हम एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम निकाल देने के बाद जो वैल्यू आया मेरा वो आया 1260 मिनट। लेकिन हम देखें मेरे को तो टर्म्स में चाहिए, घंटे का टर्म्स में, तो हम क्या किए, इसको घंटे को मिनट को घंटा में चेंज कर दिए 60 से डिवाइड करके, तो आया 21 आवर्स। तो 21 आवर्स बाद एक साथ बजेगा, ठीक है, हम समझ गए। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको ऐसे नहीं मिलेगा इतना 21 घंटा, वो बोलेगा अगले दिन कितने बजे, 8 बजे, 10 बजे, 1 बजे, रात में, कुछ भी ऐसा। तो अब सोचिए 12 बजे एक साथ बजा था, 21 घंटा बाद आप कहाँ पहुँच रहे हैं वॉच में, तो एक 12 घंटा जब होगा तो आप फिर से यहीं पे पहुँचेंगे। अभी आपके पास 9 घंटा और हाथ में बचा हुआ है, फिर आप घूमेंगे ऐसे, तो 9 घंटा बाद फिर 9 पे आ जाएंगे। तो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे फिर ये एक साथ बजेगा। समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर। चलिए तब और हम लोग थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। अब आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, डेली का डेली मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अब ज़रा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम आपको दो चीज़ याद रखना है। अगर कभी बोल दिया बड़ा या बड़ी से बड़ी संख्या बताइए या छोटी से छोटी, तो क्या करना पड़ता है? ये समझ में आ रहा है ना, क्लियर? यस सर। और एक बात, A इंटू बी बराबर LCM इंटू SCF, ये याद रखना है हमेशा। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बोलता है कि दो संख्याओं का, टू नंबर्स का HCF जो है वो है 23 और LCM है 460, ठीक है। यदि इसमें से एक संख्या, यदि पहली संख्या 92 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? इसको निकालिए कॉपी में, इस क्वेश्चन को अपने अपने कॉपी में निकालिए, ऐसे बात नहीं बनेगा। कॉपी में बताइए कितना आ रहा है आंसर। हम ज़रा पानी पी लेते हैं। आया? रुकिए सर 1 मिनट। सूरज क्लास में है क्या?
नहीं बना अभी तक? ये वाला लगाइए, ए इंटू बी HCF LCM। HCF दिया है 23, LCM दिया 460, एक संख्या दिया 92, दूसरा संख्या बोला है क्या होगा, तो B निकालेंगे तो 23 460 और ये आ गया नीचे। ये देखिए डायरेक्ट कट रहा 5 बार में, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आ रहा है, 115 आंसर। प्रूफ करना है तो 92 और 115 को कर लीजिए और इधर जो है उसको कर लीजिए, इक्वल आएगा 23 460। हाँ सर आ गया। 115 आया ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो इस तरह का अगर सवाल आपको आता है तो आप बना लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, रुकिए, एक अगला क्वेश्चन देते हैं। इसमें क्या बोला गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 804 और 1745 को भाग देने पर 5 और 6 शेष बचे या रिमाइंडर बचे। ये क्वेश्चन में बोला वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 804 और 1745 को जब हम भाग दें तो 5 बचे और शेष में 6 बचे, 5 और 6 बचे। तो कुछ मत सोचिए, यहाँ पे पकड़िए बात को, क्या बोला, यहाँ पर पकड़िए, बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी बोल दिया है तो हम क्या सोचते हैं, मनी मन HCF के बारे में। तो छोटा संख्या कौन सा है, 804 और उससे बड़ा 1745, यही ना बोला है कि शेष बचना चाहिए 5 और 6। तो 804 से घटाइए 5 और 1745 से घटाइए 6, तो आएगा 799 और यहाँ आएगा 1739। ये आपका नंबर निकला है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपको सिर्फ HCF निकाल देना है, इन दोनों नंबर का HCF निकाल देना है। शेष बचने का बात बोला है ना, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस कर दिए, 804 से इतना माइनस कर दिए, इससे 6 माइनस कर दिए। ये दो मेरा नया नंबर निकला, ये वाला और ये वाला। कैसे निकालेंगे दोनों का, सिंपली आप ऐसे निकाल सकते हैं, 799 डिवाइडेड बाई 1739, ऐसे भी निकलता है। तो देखिए इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा, मतलब 800 होता है 1600, 1600 में 2 कम तो 1598 आना चाहिए। माइनस करिए 1